श्याम घनश्याम। भावना जैसी जाती रहे, भावना जैसी प्रभु मूरत दीन कैसी, प्रभु मूरत दीन कैसी। तुलसी बाबा लिखते हैं, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल कैसी। जिसमें भगवान धनुष के स्वयंवर में गए तो वहां भी जिसकी जैसी भावना थी उसको भगवान वैसे ही दिखाई दिए। अच्छा, कंस ने वैसे तो अनेक पहलवान तैयार कर रहे थे, विशेष रूप से 2 पहलवान तैयार कर रखे थे, एक चाणूर, एक मुष्टिक। ये चाणूर नाम का जो पहलवान है ये चांडाल था। एक बार कोई इसकी गिरफ्त में आ जाए तो फिर ये मार के दम लेता था। और मुष्टिक अर्थात मुष्टिका वाला, ये लड़ते लड़ते ऐसी मुष्टिका मारता था कि सामने वाला ढेर हो जाता था। चाणूर मुष्टिक, उन्होंने कहा ये नंद के लाला जी हमारे साथ युद्ध कीजिए। भगवान ने कहा हमें तो युद्ध करना आता ही नहीं, हमने कभी युद्ध किया ही नहीं, हम तो छोटे से बालक हैं। चाणूर मुष्टिक ने कहा कि हमारे साथ युद्ध कीजिए, ये युद्ध की भूमि है, मल्ल भूमि है। भगवान ने कहा हम तो कभी युद्ध करते ही नहीं, हम तो छोटे से बालक हैं, हमें क्या पता युद्ध क्या होता है। इतना कहकर के चाणूर ने कृष्ण को पकड़ लिया और मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, भगवान जैसे पहलवान योद्धा होता है उसके समान चाणूर के साथ लड़ रहे हैं। और लड़ते लड़ते मेरे गोविंद ने चाणूर का उद्धार कर दिया, बलराम जी ने मुष्टिक का उद्धार कर दिया। अब वहां से एक छलांग लगाई, कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। मुकुट तो बेचारे का पहले ही गिर चुका था। अब जैसे ही भगवान पहुंचे, कंस चिल्लाया चाणूर मुष्टिक बचाओ बचाओ, अरे कोई है, अरे कोई है। भगवान बोले मामा जी अब कोई नहीं आएगा। अब तो जहां चाणूर गया, जहां मुष्टिक गया, जहां अन्य पहलवान गए हैं वहां आपको भी जाना है। इतना कह करके मेरे गोविंद ने मुष्टिका का प्रहार किया और कंस का उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। व्यासपीठ बैठे विराजमान महर्षि के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर बैठे हुए सभी भक्तजनों को जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज हर्ष का दिन ही होता है जब कोई अतिथि घर में आता है, कहते हैं कि अतिथि देवो भव। तो आज हमारे बीच में हमारी कथा के मुख्य यजमान जींद के विद्यायक श्री कृष्ण कुमार जी हमारे बीच में पधारे हैं। तो उनको ये कोई पहचान देने की जरूरत नहीं पड़ती। और इन पर तो ठाकुर जी की, संत महापुरुषों की विशेष कृपा है। शुरू से ही हमारे बाबूजी हमारे से जुड़े हुए हैं। वो जुड़े हुए थे लेकिन वो अपने संस्कार
हमारे भाई जी को भी देकर गए कि कोई भी आपके पास याचना में आए, आपको मान सम्मान आदर से बुलाने आए तो आप मना मत करना। जब हमने कार्ड में इनका नाम दिया तो इनसे परमिशन नहीं ली हमने, क्योंकि हमें छुट्टी मिली हुई है कि ये इन बहनों का हक है, जहां भी ये अपने भाई को बुलाएंगे तो ये भाई वहां पर पहुंचे ही पहुंचेंगे। हम कागज दे देंगे, हमें फिर भी नहीं मिले ये। मैं कही ये विश्वास तो हमारा भी है, पहुंचेंगे, लेकिन हम मिलना चाहते हैं। तो आज हमें ये मिले थे, एक बार गए थे, तो आज ये हमारे बीच में है। कोई भी कहते हैं कि कर्म ही प्रधान होता है। अगर हम आज तक की उनकी चर्चा है, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी चर्चा है कि उनके दवा करने में से हमें दवाई फ्री मिलती थी। अगर हमारे पास बस का किराया नहीं होता था तो वो किराया भी अपने पल्ले से देते थे। तो ये परंपरा आज भी उस हस्पताल में जारी है, चाहे वहां पर कोई भी बैठा हो। अगर कोई कहते हैं कि हमारे पास दवाई के पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, किराए के पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आप अपना इलाज कराओ और दवाई लेकर जाओ। ये माता रानी की कृपा और हमारे बाबूजी का आशीर्वाद है सब पर। तो आज हमारे बीच में बैठे हैं, सभी के लिए ये एक नजर से देखते हैं सबको, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, जो भी जाता है ये किसी को खाली नहीं लुटाते हैं। की समिति है और बहनें ही आपका मान सम्मान करेंगी। कोई कमी होगी तो आप अपनी बहनों को कह भी सकते हो और बता भी सकते हो। के पास किसी भी दुकान पे ना तो हम कभी कुछ मांगने जाते हैं और ना कभी कार्ड देते हैं। अगर कोई हमें जाते हुए पूछ ही लेता है कि ये क्या है तो हम उनको सूचना दे देते हैं कि ये फलानी जगह पर कथा है, और 1.5 महीने में जिस भी एरिया में कथा होती है उसी ही एरिया के लोगों से हम कलेक्शन करते हैं, उन्हीं ही लोगों के लिए प्रसाद के लिए याचना करते हैं, उन्हीं लोगों को पूजन के लिए कहते हैं। अब इस एरिया में कथा है तो इन्हीं लोगों को टोकते हैं। अब जैसे वो हम ठाकुर जी की कृपा, हमारा श्री का आशीर्वाद है, जिनके पास जींद का राजा हो तो उनके पास तो मोतियों की क्या कमी है। तो हमारे भाई जी का खूब खूब स्वागत है। महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना की समिति की ओर से इन्हें सम्मानित करें और आप इन्हें आशीर्वाद दें कि हमारा कमल का फूल खिला रहे। उनसे भी अनुरोध है कृपया व्यासपीठ पे आए। हमारे इस मंदिर में हमारी बहनों की सेवा करते हैं, जिंदा रहते हैं गुप्ता जी। ये हमें मंदिर में मिलते हैं, पता नहीं ड्यूटी पे जाते नहीं है कि नहीं जाते कि कृष्ण जी की कृपा है इन पे, ये हमें मंदिर में मिलते हैं। संतोषी माता मंदिर से चलकर संतोषी माता मंदिर में हमारा परिचय हुआ था उनसे। उन्होंने कहा कि जहाँ भी कथा हो हमें सूचना देना। हमारे बीच में श्री ऋषि कुमार जी हैं, उनसे भी अनुरोध है कृपया व्यासपीठ पे आए, हमारे श्री को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ये आयोजन जरूर करती है लेकिन अगला सहयोग तन से, मन से और धन से आप लोगों का ही होता है। डॉक्टर शासन अनुरोध मैं प्रणाम करता हूँ। पिताजी को भी इनके भागवत सुनने का अवसर मिलता रहा है निरंतर। महाराज जी का आशीर्वाद पिताजी को भी और मुझे भी निरंतर और आप सब पर निरंतर बरसता रहता है। और मेरी बहन ने कहा कि याचना याचना बहनें नहीं करा करती, आदेश दिया करती।
और फिर हमारा चाहे डॉक्टर साहब रहे, बाबूजी रहे, चाहे मैं रहा, हम जींद में तो अपने आप को विधायक समझते ही नहीं। हमें महसूस नहीं होता, हमें फीलिंग ही नहीं आती कि हम विधायक है। जींद से बाहर लगते तब जाकर कहीं लगता है कि हम विधायक हैं। वहीं तो यहाँ तो वही डॉक्टर मिंटे का लड़का हूँ, और यहाँ अगर कोई विधायक है तो मजा भी नहीं आता। वहीं यहाँ पर डॉक्टर साहब को या कृष्ण कह दो जितना ज़्यादा लाड है, वो टोनी कह दो तो लगे भाई बहुत पुराना रिश्ता है। तो यहाँ अगर कोई विधायक कहता है महसूस भी नहीं होता, हमें लगता है कि कुछ ओपरा ओपरापन बोल रहे हैं। आप लोगों के बीच में बड़े पले हुए हैं। और आज महाराज जी, वैसे तो भागवत का ये एक प्रसंग है, एक छोटा सा प्रसंग है, लेकिन वही बात है, हमारे हाथ में माइक आ दे तो हम 5 मिनट के 10 मिनट तो वैसे ही कर देते, हमारी तसल्ली नहीं होती। प्रसंग एक बार भगवान कृष्ण, जैसे कि महाराज जी ने भी प्रसंग को लिया कि कंस के वध को लेकर, इसी प्रकार कंस का वध हो चुका था और भगवान कृष्ण अपने महल के ऊपर खड़े हुए ब्रिज को देख रहे थे। शाम का समय था, धूली का समय था, उन्हें महसूस हुआ पुरानी यादें जैसे आदमी को आने लगती थी, इस प्रकार से पुरानी यादों में खोना प्रारंभ हो गया भगवान कृष्ण। उनको लगा शाम का समय, गऊ चरने का समय चल रहा है। उन्हें लगा कि मैं भी गऊ चरा कर आ रहा हूँ। और कुछ लोग जब ग्वाले गऊ चरा रहे तो उनको लगा कि मेरे मित्र सखा गौ ये सब गऊ चरा रहे हैं। उनके मन में विचार आया, विचार चलते चलते वो अपने ही बचपन में खो गए और आवाज लगाने लगे, श्री रामा इधर रुक जाओ, मंगल इधर रुक जाओ, इधर गौ में मत करो, इधर मत करो। इतनी याद सुनते ही, इतना महसूस होते ही उनको अपनी माँ यशोदा की भी याद आने लगी, नंद बाबा की भी याद आने लगी। और फूट फूट कर भगवान कृष्ण रोने लगे। इतना ज्यादा रोने लगे उनके कि बगल के कमरे में बैठे उनके मित्र उद्धव तुरंत दौड़े दौड़े चले कि भगवान क्या बात है, आप रो रहे, आप तो इस संसार की भूल की। कृष्ण कहने लगे, उद्धव आज मुझे पुरानी यादें आ गई, आज मुझे अपने मित्रों की याद आ रही है, आज मुझे मेरी माँ यशोदा की याद आ रही है, आज मुझे नंद बाबा की याद आ रही है, आज मुझे गोपियों की याद आ रही है, आज मैं बहुत दुखी हूँ। कृष्ण लगातार रोते ही जा रहे हैं, आंसू धारा बहती जा रही है, हिचकियां आई जा रही है कृष्ण को। उद्धव को बड़ा महसूस हुआ। उद्धव ने कहा कि आप तो स्वयं ज्ञान है, आप तो स्वयं परमेश्वर है, आपको तो याद किसी की आनी ही नहीं चाहिए, आप तो स्वयं ज्ञान के सागर, आप जानते हैं कि आपने यहाँ जन्म किस लिए लिया। कृष्ण ने कहा कि क्या करूं, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, मुझे अपने माँ बाप से मोहब्बत, उन सखियों से मोहब्बत, उन गोपियों से मोहब्बत, मैं आपसे क्या कहूं। उद्धव कहने लगा, उद्धव कहने लगे कि जितनी मोहब्बत मैं करता हूं उतनी मोहब्बत वो लोग भी मुझसे, ब्रजवासी भी मुझसे उतनी मोहब्बत, गोपियां मुझसे उतनी मोहब्बत करती हैं। अगर मैं बात अपने पिता की नंद बाबा की करूं तो जब नंद बाबा सुबह घर से बाहर निकलते तो लोगों को मिलने के लिए तो जुतियां पहन कर नहीं निकलते, चप्पल जूती पहन कर बाहर निकलते। मैं दौड़ा दौड़ा आता था, कहता था कि बाबा जूतियां पहन लो, मां गुस्सा करेगी। आज मुझे आए इतना समय हो गया, मुझे उद्धव पूरा विश्वास है कि मेरे बाबा ने जूतियां पहनना ही बंद कर दिया होगा। हर रोज वो बिना जूतियां के निकलते थे ताकि कृष्ण मुझे टोक सके, लेकिन मुझे लगता है मेरे आने के बाद बाबा ने जूतियां पहनी। अगर मैं बात करूं यशोदा मां की, तो मां का जैसे मैं बात करूं, कभी कभी जब मैं गौएं चराता हुआ लेट हो जाता था, मैं लेट देरी से घर आता तो मां कहती कि लल्ला समय से आ जाकर, तू लेट हो जाता है तो मेरा कलेजा बाहर निकल जाता है कि मेरा लल्ला कहाँ है। इतनी बातें करते रहो। गोपियों की बात करूं, गोपियों को मैंने बहुत दुख दिया। मां मुझसे कहती कि लल्ला तू इनके घर में चोरी मत किया कर, ये सब गरीब गोपियां हैं, ये दूध दही से ही दूध की मटकियां तोड़ देता है तो इनका मक्खन खा लेते हैं, यही बेच के ये गुजारा करती है, तू ऐसा मत किया कर। मैंने अपनी मां की बात मानकर 1 सप्ताह 10 दिन मैं गोपियों के घर में नहीं गया। वो गोपियां स्वयं इकट्ठी होकर घर पे आ गई और यशोदा से कहने लगी कि यशोदा, क्या कृष्ण तेरा ही बेटा है? कृष्ण हमारा मित्र है, कृष्ण हमारा बेटा है,
क्या अकेला तेरा ही अधिकार इस कृष्ण पर है? हमारा अधिकार भी। तो यशोदा कहने लगी, मैं तुमको कहती हूँ कि तुम गरीब परिवारों से हो, तुम्हारा दूध दही मक्खन बांटने से ही, इसको बेचने से ही तुम्हारा गुजारा होता है, तो तुम्हें बहुत दिक्कत आती हो। कृष्ण ना तुम्हारे घर जाएगा, ना ही वो मक्खन चोरी करेगा, ना ही दूध खिंडाएगा, ना ही तुम्हारी मटकियां तोड़ेगा, और ना ही तुम्हें दिन में तुम्हें भोजन की भी दिक्कत आती है उसकी। गोपियां कहने लगी कि माई यशोदा, गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कृष्ण हमारे घर नहीं आएगा। हम सही में तो उस दिन गरीब होंगी जिस दिन कृष्ण हमारे घर आना छोड़ देगा, हमारी मटकियां तोड़ देगा। अरे हम तो रोटी तो वैसे भी गुजारा कर लेंगे। इतनी बात कहकर, और मैं तुमसे क्या कहूं उद्धव, अगर मैं राधा की बात करूं तो राधा को तो मैंने इतना तंग, इतना परेशान किया, तुम सोच ही नहीं सकते। अपनी गोपियों को मैंने बहुत दुखी किया है। राधा की बात करूं तो एक दिन राधा मुझसे कहने लगी कि कृष्ण तुम मुझे बांसुरी बजाना सिखा। मैंने उससे कहा कि राधा, मैं तुझे बांसुरी बजाना तो सिखा दूंगा, लेकिन एक शर्त मेरी है, तुम मुझे रूठना सिखा दो। कि रूठा कैसे जाता है? कृष्ण ने कहा, राधा ने कहा तो ठीक है, बांसुरी सिखाओ। कृष्ण ने उसे बांसुरी बजाना सिखाना प्रारंभ किया। एक दिन, उस दिन शाम को कहा कि अब तुम मुझे रूठना सिखाओ। अब राधा कहने लगी कि ऐसा करो कृष्ण, मैं तुम्हें बुलाऊं कि कृष्ण बात सुनो, तुम्हें मेरी बात सुननी नहीं। मैं 2 बार बुलाऊं, 3 बार बुलाऊं, 4 बार बुलाऊं, तुमको मेरी तरफ मुड़कर देखना भी नहीं। इसे ही रूठना कहते हैं। राधा कहने लगी कृष्ण। कृष्ण तुरंत मुड़े, बोलो राधा। बोले ऐसे नहीं, तुमको बोलना ही नहीं है। फिर दोबारा से 2 मिनट के बाद कृष्ण राधा ने कहा कि कृष्ण, तो बोला बोलो राधा। 3-4 बार ऐसे ही हुआ। उसने कहा कि पगले ऐसे नहीं, तुमको ना तो मुख मेरी तरफ करना है, ना ही बोलना है, ना ही कोई जवाब देना है, अपने मुख को उधर ही रखना है, तभी उसी को रूठना कहते हैं। राधा ने फिर आवाज लगाई कि कृष्ण। कृष्ण बिल्कुल मुख को दूसरी तरफ करे खड़े रहे। 4-5 बार आवाज लगाने पर कृष्ण 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 करती रही, लेकिन कृष्ण उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। राधा धड़ाम से मूर्छित होकर गिर गई। कृष्ण को जब राधा के गिरने की आवाज आई तो मुड़कर देखा तो बोले, गुरु जी तो सभी मूर्छित हो गए, मुझे क्या सिखाओगे? पानी के छींटे मारेंगे। राधा को उठाया मैंने, तो राधा से कहने लगा, राधा कहने लगी कि कृष्ण मुझसे बोलो, मुझे बताओ। तो कृष्ण ने कहा कि राधे एक बात बताओ, तुम मुझसे कितनी बार रूठती थी और मैं हर बात में मान जाता था। मैं पहली बार तुमसे रूठा हूं, तुम्हारे क्या हालात हो गए, तो तुम सोचो मेरे दिल पे क्या बीतती होगी। इतनी बात कहकर कृष्ण रोने लगे, निरंतर रोने लगे। अब उद्धव कहने लगे, क्योंकि उद्धव बहुत ही, क्योंकि बृहस्पति गुरु उनके गुरु थे, उनसे शिक्षा पाई थी, ज्ञान का सागर था। कहने लगे कि कृष्ण तुम स्वयं ज्ञानी हो और तुम इतना ज्ञानवान होने के बावजूद भी तुम इस प्रकार से रो रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम परमेश्वर हो, कोई रिश्ता तुम्हारा नहीं है। कृष्ण कहने लगे कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा कहाँ हूं, मैंने तो 1 वर्ष शिक्षा ग्रहण की है संदीपनी ऋषि जी के आश्रम में। बोले कि हो सकता है कि तुम इतने ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम्हें ज्ञान है। मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुमको ज्यादा ब्रिज में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ यशोदा मां को, नंद बाबा को, गोपियों को ही ज्ञान बांट दो, इतने में ही मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मुझे लगेगा कि तुम ज्ञानवान हो। इतनी बात सुनने के बाद उसने कहा कि ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, इन तीनों को समझाना बुझाना मेरे हाथ की बात है। इनको मैं इतना ज्ञान दे दूंगा कि ये लोग इस सब चीजों से परे हो जाएंगे। उद्धव ने बात सुनी, जाने लगे तो कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम मेरा ये मुकुट, मेरे कुंडल और मेरी ये ड्रेस सही से पहन कर जाओ। बोले ऐसा क्यों? बोले अगर तुम ये पहन के जाओगे तो हो सकता है कि वहां के लोग तेरी थोड़ी सी बात सुन लें, वरना वो लोग तो तेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। उद्धव को लगा, उद्धव को ड्रेस पहनी और वो सामान पहना, पहन के ब्रज में गए तो वहां सबसे पहले उन्होंने किसी से पूछा कि नंद बाबा का घर कहाँ है। जो गोपियां वहां खड़ी थी वो कहने लगी, लगता है तुम मथुरा से आए। कहने लगा कि हाँ मैं मथुरा से आया।
बोले तुमको कैसे पता मैं मथुरा से आया हूं? तो कहने लगे कि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति जानता है नंद बाबा का घर कौन सा है जहाँ कृष्ण रहते थे। तुमको नहीं पता तो तुम जनवन सी बात है कि तुम मथुरा से ही आए। तो कहने लगा कि मुझे रास्ता बताओ बाबा के घर का। महाराज जी 5-7 मिनट लूंगा। तो उन्होंने कहा कि बाबा का घर, ये नदी बह रही है, जल की धारा बह रही है। ये जल की धारा बाबा नंद की, यशोदा मैया की और हम सब सखियों की, गोपियों की अश्रु धारा है। जहां पर ये रुक जाए वही नंद बाबा का घर है। आप बड़े ध्यान से इस कथा को सुनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपकी लोग आंखें भी कहीं ना कहीं भर जाएगी। वहीं ये जहां पर ये अश्रु धारा रुके वही नंद बाबा का घर है। इतनी बात सुनते ही उद्धव वहां से चले गए और उद्धव वहीं पहुंचे, जाकर किवाड़ खटखटाया और दीवार को खटखटाने के बाद अंदर गए और आवाज लगाया नंद बाबा नंद बाबा। तो बाबा वहां आए। उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से कृष्ण ने बताया था, हुलिया बताया था, वैसा कोई हुलिया नहीं। कृष्ण ने तो बताया कि नंद बाबा बड़े हष्टपुष्ट, बड़ी बड़ी मूछे और एकदम घुंघराले बाल इस प्रकार का है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अस्थि पिंजर निकला, बिल्कुल पतले हो चुके हैं, दुबले और फटी फटी धोती पहनी हुई है। कहने लगे कि मैं नंद हूं। उनको भी एक बार लगा कि कृष्ण, कहने लगे कि मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं और कृष्ण का संदेश लेके आया हूं। बोले कि कृष्ण ठीक है, तुम इतनी दूर से आए हो, क्या भोजन करोगे? उन्होंने कहा कि हाँ भोजन की व्यवस्था हो जाए। तो भोजन लेने के लिए बाबा घर से बाहर निकल गए। उन्होंने देखा रसोई घर में जाने लगे हुए, हालात खराब है। उद्धव ने अंदाजा लगा लिया कि जब से मुझे लगता है कृष्ण गए हैं, इस घर में खाना ही नहीं मिला। भोजन लेकर आए, भोजन की व्यवस्था की गई। बाहर से नंद बाबा भोजन लेकर आए और भोजन कराना प्रारंभ किया और बातचीत करने लगे कि और बताइए कैसे चल रहा है। इतने में ही यशोदा की आवाज आई कि किससे बातें कर रहे हैं। और यशोदा दौड़ी दौड़ी आई। उसने देखा कि कृष्ण चिल्लाई, कृष्ण कृष्ण करते हुए आगे भागी। तो बाबा ने कहा नहीं, उसका मित्र है, ये उसका मित्र है उद्धव और हमारे लिए संदेश लेके आया है। उसने कहा, यशोदा माँ ने कहा कि कोई वक्त था जब कृष्ण थोड़ा सा भी भूख भी लगती थी, बीमार भी हो जाता तो मैं रोते रोते उसको पालती, उसका 1 मिनट का भी रोना मैं बर्दाश्त नहीं करती थी। आज तुम आए हो और कृष्ण से ये नहीं पूछा कि कितने साल बीत गए और मैं कितनी रो रही हूं। क्या कृष्ण को वहां खाना मिलता है? गऊ के दूध से बनी हुई वस्तुएं मिलती हैं। कहने लगी कि मेरी हालत अच्छी नहीं रहती। इतना ही कहते हुए मूर्छित हो गई। यशोदा माई और नंद बाबा ने कहा कि ये इतने ही समय बोलती है, थोड़ी सी बात होने के बाद मूर्छित हो जाती है। इसने कृष्ण के प्यार में, कृष्ण के अपने बच्चे के मोह में अपने जीवन को इसी तरह कर दिया। और बाबा से वो कहने लगे कि बाबा तुम बताओ कि कृष्ण के बारे में, कृष्ण का एक संदेश है कि कृष्ण तो स्वयं भगवान है और मैं आपको कहने हैं जितनी मोह माया आप दिखा रहे हैं, इतनी मोह माया उस बच्चे के बारे में, उस कृष्ण के बारे में देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। तो नंद बाबा को बड़ा महसूस हुआ, वो भगवान कैसे हो सकता है? वो भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सुबह उठते ही झूठ बोलना प्रारंभ करता था। वो भगवान कैसे हो सकता है? और उसको तुम कहते हो भगवान है। भगवान के पास तो न जाने कितने प्रकार के व्यंजनों की कमी नहीं होती। उस हमारे लल्ला को, हमारे कृष्ण को तो भूख लगती थी। लोग दिन में 3 बार भोजन करते हैं, वो 7-7 बार भोजन करता था। वो भगवान हो ही कैसे सकता है? क्योंकि जिसके पास किसी सामग्री की कमी ना हो और वो भूख के लिए तड़पे, तुमको गलती लग रही है, वो भगवान हो ही नहीं सकता। उद्धव ने बार बार समझाने का प्रयास किया कि वो भगवान है। बाबा ने कहा मैं मान भी लूं कि वो भगवान है, तुमने ये बात कहकर कि वो भगवान है मेरी पीड़ा को और बढ़ा दिया। अगर वो सचमुच में भगवान थे तो मुझे बाबा कहने की क्या जरूरत थी और यशोदा को मां कहने की क्या जरूरत थी?
जब कोई भी उसको ये कहता था तो यशोदा का बच्चा नहीं है, यशोदा का लल्ला नहीं है, तो आके कहता था माँ फलां को जाके क्या, मुझको नहीं कह रही कि मैं तुम्हारा लल्ला हूं, बताओ उससे झगड़ जाकर क्या उसको कि मैं तेरा ही लल्ला हूं। वो भगवान कैसे हो सकता? अगर वो भगवान है भी तो मुझको एक बात ये और बताओ कि भगवान होने के बावजूद भी वो मेरे साथ रह कैसे सकता है? अगर वो भगवान है तो क्या उसने कोई भी हालात हो जाए, आज बच्चे आज भी माँ बाप को छोड़ देते, कोई भी माँ बाप को छोड़ के जा सकता है, तो इसका मतलब अगर वो हमारा लल्ला नहीं, अगर वो भगवान है, तो हम लोग ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चों ने तुझे छोड़ दिया तो भगवान तो तेरे साथ है। तो इसका अर्थ तो ये हुआ भगवान ही मुझे छोड़कर चले गए, मेरे घर को छोड़कर स्वयं नारायण चले गए, मेरे घर को छोड़कर स्वयं भगवान चले गए। ये कैसे हो सकता है? इसका जवाब तो उद्धव तुम मुझको दे दो। अब इसका जवाब उद्धव से नहीं बन पा रहा था, बिना जवाब दिए उद्धव वहां से निकल पड़े। उद्धव की आंखें गीली हो चुकी थी, आकर जाके देखा तो गोपियां खड़ी थी, गोपियों से कहने लगे, एक गोपी बोली कि ये रथ जो खड़ा है, ये रथ किसका है? दूसरी सखी कहने लगी ये मथुरा से आया, क्योंकि क्रूर आया था, वो कृष्ण को लेके चला गया, तो हो सकता कि वहां से कोई व्यक्ति आया हो, तो किस कारण से आया होगा। आपस में बतला रही है और उद्धव पीछे खड़े उनकी बात को सुन बोला, सुना है क्योंकि कृष्ण तो विमोह हो चुका है, कृष्ण का तो हमसे मोह हट चुका है, कृष्ण क्योंकि कंस मारा जा चुका है, हो सकता है उसका श्राद्ध मना रहे हैं, तो श्राद्ध मना रहे हो तो हो सकता है यहाँ पर वो मांस लेने आए हो। तो दूसरी सखी कहने लगी, यहाँ तो सबको पता है मांस हमारी नगरी में कहाँ है, हमारी नगरी में तो दूध दही मक्खन ये सब मिलता है, हमारी नगरी में मांस कहाँ मिलता है। तीसरी सखी कहने लगी कि सही कहती है, क्योंकि वो मांस ही लेने आया होगा, कंस का श्राद्ध होगा, क्योंकि राक्षसों का जब श्राद्ध होता है तो वहां मांस ही वितरित होता है। तो एक सखी बोली, अगर वो मांस लेने आया तो मैं तो अपना कलेजा काट कर उसको दे दूंगी, सबसे पहले मैं ही दे दूंगी। बोली तू क्यों ऐसा देगी? बोली उनको पता है कृष्ण ने इसलिए भेजा होगा क्योंकि यहां सब उससे मोहब्बत करते हैं, जो प्यार करने वाले होते हैं, जो भी व्यक्ति प्यार करता है उसका हृदय बड़ा कोमल और बहुत मीठा होता है। मांस खाने में, हमारे हृदय को खाने में उनको बड़ा आनंद आया। तो वो कहने लगी कि कम से कम वहां पे कृष्ण तो होगा। बोली कृष्ण होगा कि नहीं होगा ये नहीं। बोले नहीं, मामा का श्राद्ध है तो भांजा तो वहां होगा ही होगा। कम से कम हमारे मांस को देखेगा, हमारे हृदय को देखेगा तो उसको बड़ी प्रसन्नता तो नहीं होगी, लेकिन हमारे प्यार को महसूस तो करेगा, हमारे विरह को महसूस करेगा। इतनी बात सुनने के बाद में ही उद्धव उनके सामने आ गए और कहने लगे कि मैंने तुम्हारी बात सुनी, लेकिन मैं तुमसे एक प्रार्थना और निवेदन करने आया हूं कि कृष्ण नहीं है, कृष्ण यहाँ का कोई बच्चा या आप लोगों के बीच में नहीं है, वो परम परमेश्वर भगवान स्वयं है। तो कहने लगी सखियां, गोपियां कहने लगी ये हो ही नहीं सकता। अगर वो परमेश्वर है तो हमारी मटकियां तोड़ने की उसे क्या आवश्यकता? तुम कहते हो उसका कोई हाथ पांव कुछ नहीं है, परमेश्वर का कुछ नहीं, सब अंतर ध्यान रहते हैं परमेश्वर। तो उसकी आंखों में कजरा मां कैसे डालती थी? इस बात का जवाब तुम हमको दे दो। और तुम ये कहते हो कि ज्ञान सबसे बढ़कर है, तुम ज्ञान की तरफ चलो, इस मोहब्बत को छोड़ने का काम करो, इस प्यार को छोड़ दो। ये कैसे हो सकता है? इससे हमें मिलेगा क्या? उद्धव ने कहा कि अगर तुम इस तरह का काम करोगे, तुम ज्ञान की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। उन गोपियों ने कहा कि हमें ऐसे स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं जहां कृष्ण ना हो। अगर कृष्ण है तो हम वो नरक सहने को भी तैयार हैं, हम वो नरक सहने के लिए भी तैयार हैं। ऐसी सब बातें करते करते उद्धव की आंखों से ही जो ज्ञान का भंडार उनके दिमाग में था वो बहने लगा। एक सखी ने 2 लाइन गई, वो मैं आपको कहता हूं। इश्क इश्क है मदान नहीं जंगदा, इश्क इश्क है मदान नहीं जंगदा, इश्क दी गली बिचू कोई कोई लंगदा।
इश्क की गली बिचू। उद्धव वहां से चुपचाप चले गए और उनका ध्यान सब धरा का धरा रह गया। प्यार और मोहब्बत फिर वहां जीत गई। और कृष्ण के पास जब पहुंचे उद्धव, तो उद्धव के पास कोई जवाब नहीं था। निरंतर अश्रु ही बहते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि प्यार के आगे कोई भी ज्ञान नहीं, प्यार के आगे हर चीज फेल हो जाती है, हर चीज खत्म हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर भी जैसा सुना, जैसा कुछ महसूस किया वो आप लोगों से सुना, फिर भी किसी को मेरी बात से कुछ ठेस पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा भी चाहूँगा। और मेरा सभी बहनों से निवेदन और प्रार्थना, और सभी से मेरा प्रार्थना, आपका अपने इस बेटे पर, अपने इस भाई पर अधिकार है। अधिकार के साथ आप कोई भी काम अधिकार के साथ बुला सकते, ना कि आपको याचना करने की इस परिवार, मीडिया परिवार में आवश्यकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।